करारा प्रहार करके एक मजबूत संदेश दिया गया। लेकिन हमने ये भी देखा है कि विदेशी धरती से जो भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो 4 दिन से विदेशी धरती पर हैं एक देश में, और उनका केवल एक ही काम है। वो काम है जो बढ़ता हुआ विकास की तरफ अग्रसर भारत है, उसको बदनाम करो। तो अगर विदेशी धरती पर अनर्गल आरोप लगा के राहुल गांधी हमारे महान भारत को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, तो हम भारत की धरती से वो सवाल पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, कृपया करके भारत के सभी नागरिकों को इस बात का उत्तर दें, यूपीए की सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम जी, और कल की बात है मनीष तिवारी जी जो पूर्व मंत्री रहे हैं यूपीए सरकार में, उन्होंने जो खुलासा किया है, यह खुलासा चिंताजनक है, भयभीत कर देता है कि कोई सरकार जिसको यह संवैधानिक जिम्मेदारी दी हो कि वो भारत की संप्रभुता की रक्षा करेगी, वो सरकार विदेशी ताकतों के हाथ में कठपुतली बन गई। और मैं कुछ प्रमुख बिंदु और सवाल आपके समक्ष रखूं, उससे पहले मैं कुछ वक्तव्य आपके सामने पेश करूंगा। पी चिदम्बरम जी के साक्षात्कार में उन्होंने कहा, पूरी दुनिया दिल्ली पर दबाव बना रही थी कि युद्ध मत करो। इस दबाव और विदेश मंत्रालय की सलाह के बाद सरकार ने सैन्य कार्रवाई को टाल दिया। संप्रभुता, sovereignty of our country. The first principle is there will be no external interference in our internal matters. संप्रभुता का पहला सबक ही यह है कि भारी ताकतें हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। लेकिन ये क्या, कांग्रेस सरकार के पूर्व में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम जी, जो वरिष्ठ नेता भी हैं, वो कह रहे हैं कि भारत पर दबाव था और दबाव के चलते ये फैसला मनमोहन सिंह जी की सरकार, जो कि रिमोट कंट्रोल से सोनिया गांधी जी चलाती थी, ये निर्णय लिया 26/11 के आतंकी हमले पर कोई मजबूत प्रतिक्रिया, कोई आक्रमण या युद्ध उस वक्त की कांग्रेस की सरकार नहीं करेगी। ये जो शपथ सोनिया गांधी जी ने, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने, राहुल गांधी जी ने, पी चिदम्बरम जी ने ली है संविधान की, उसको तार तार करता है ये इनका वक्तव्य। दूसरा, हम सब जानते हैं कि अगर पहलगांव आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान के अंदर घुस के ठोका, आतंकी लॉन्च पैड नष्ट किए गए, पाकिस्तान के एयरबेसेस को ध्वस्त किया गया। वो हमसे सवाल पूछ रहे थे, आज हम राहुल गांधी जी से यह सवाल पूछना चाहते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, आपकी सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं आतंकी हमले 26/11 के 2-3 दिन बाद अमेरिका की विदेश मंत्री कॉन्डोलीजा राइस भारत आई और उन्होंने प्रधानमंत्री से और पी चिदम्बरम जी से कहा, प्लीज रिएक्ट मत कीजिए,
प्लीज रिएक्ट मत कीजिए। और हुआ क्या? हुआ यह कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा, आपने प्लीज कहा है, हम रिएक्ट नहीं करेंगे। 165 भारतीय मारे गए हैं, लेकिन प्लीज आपने कहा है, हम रिएक्ट नहीं करेंगे। और रिएक्ट नहीं किया गया। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक वक्तव्य आपके समक्ष पेश करूंगा। ऐसा नहीं है कि हमारी वीर सेना तब ये हौसला, ये शौर्य नहीं रखती थी कि पाकिस्तान को तब भी सबक सिखाया जाए। मेरे हाथ में फाली होमी मेजर जी, जो उस वक्त एयर चीफ मार्शल थे, उन्होंने मनमोहन सिंह जी की सरकार से स्पष्ट कहा, आप खुली छूट दीजिए और हम पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पाकिस्तान कभी हिम्मत नहीं करेगा कि आतंकी गतिविधियों को भारत में बढ़ावा दे। लेकिन ये वक्तव्य है, यूपीए स्टॉप्ड अस फ्रॉम टेकिंग रिवेंज। ये भारत का उस वक्त सोच थी कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि प्लीज रिएक्ट मत कीजिएगा। ये एक दूसरा देश भारत की विदेश नीति, संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा पे कांग्रेस की सरकार को बताता था कि क्या प्रतिक्रिया देनी है। तीसरी बात जो इसमें आई सामने, चिदंबरम जी ने यह भी स्पष्ट किया है, यह फैसला सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से लिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, तो ये याद रखिए, एक तरफ पूर्व एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं कि आप हमें खुली छूट दीजिए, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, लेकिन रीढ़ की हड्डी तो राहुल गांधी गिरवी कर चुके थे। वो दमखम कहां था? जैसे भारत ने, हमारी वीर सेना ने मजबूती से ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को उसकी हैसियत, औकात दिखाई, कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह जी कर पाते, क्योंकि रिमोट कंट्रोल से सोनिया गांधी जी कह रही थी, कुछ मत करिए। यह किस तरह की विदेश नीति थी, यह सवाल आज पूछा जाएगा। और हमें याद रखना चाहिए कांग्रेस कर क्या रही थी, यह एक बड़ा सवाल है। आतंकी हमला होता है, उस वक्त गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी एक दिन में 24 घंटे में 3 बार बंद गले का सूट बदलते हैं। कांग्रेस की सरकार में प्राथमिकता यह थी कि इस आतंकी हमले पे मूवी कैसे बनेगी। जो स्थल था जहां आतंकी हमला हुआ, उसकी रेकी कर रहे थे और फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ मूवी का डायरेक्शन आवश्यक था, लेकिन भारत मजबूती से कार्रवाई करे, यह प्राथमिकता सोनिया गांधी, राहुल गांधी इनकी नहीं थी। और एक बात और मैं बहुत पीड़ा वाले मन से कहता हूं, राहुल गांधी क्या कर रहे थे? 26/11 आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी नाच गाना डांस कर रहे थे सुबह 4-5 बजे तक। उन्हें होश नहीं था। नाच गाना, खुशियां मनाई जा रही हैं। यह है राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, जो कि विदेशी धरती पर जाके मजबूत भारत को कहते हैं कि भारत नेतृत्व नहीं करना चाहता विश्व का। अरे अपरिपक्व बालक, कांग्रेस का नेतृत्व तुम नहीं कर पा रहे तो भारत को बदनाम करोगे आप। एक संवेदनशील नेता की प्रतिक्रिया यह हो सकती है, क्या वो ऐसे कार्य कर सकता है कि भारत पर हमला हुआ और वो नाच गाना कर रहे हैं सुबह तक?
ये बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार की मैं खबर दिखा रहा हूं, और ये कहना गलत नहीं होगा, ड्यूरिंग द कांग्रेस regime after the 26/11 terror attack, when India was waiting for a strong response, Sonia Gandhi was waiting for directions from Washington. This was the foreign policy of a compromised, of a weak Congress UPA government. And today P. Chidambaram is making these important revelations. Manish Tiwari is also saying that these are matters of serious concern. But I ask, where is Rahul Gandhi today? Is he not answerable to the people of our country? What is the priority of Mr. Rahul Gandhi? To go to a country, be there for 4 days, hatch a conspiracy against India, to weaken India, to defame India, and not answer the pertinent questions being raised by the citizens of our country. And if I say, today in every street of India, हिंद का गद्दार कौन है? हिंद का गद्दार वही है जो भारत को कमजोर करता है विदेशी धरती पर, अनर्गल आरोप लगाता है, जो कहता है भारत के सिख कड़ा और पगड़ी नहीं पहन सकते, जो कहता है भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, जो कहता है कि अमेरिका और ब्रिटेन को भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए, और यह सब विदेशी धरती पे कहता है। और इसीलिए मैं अंत करूंगा प्रमुख सवाल पूछकर। जब इतिहास लिखा जाएगा तो चर्चा होगा नकली गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की गद्दारी का। सबसे पहले सवाल है जो पी चिदम्बरम जी ने कहा है, जो मनीष तिवारी जी ने आज कहा, कांग्रेस इसका खंडन करती है या नहीं? और अगर खंडन नहीं करती है तो फिर इसे सत्य माना जाएगा, और अगर यह सत्य है तो दूसरा सवाल यह है, विदेशी ताकतें कांग्रेस की सरकार में राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े हुए फैसलों में हस्तक्षेप कैसे कर रही थी? यह दूसरा सवाल है। भारत की संप्रभुता को आपने विदेशी ताकतों के हाथ में गिरवी कैसे रखा? सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी से मैं यह पूछना चाहता हूं। तीसरा, अगर भारत के नागरिक मारे गए आतंकी हमले में, तो क्या यह आपका कर्तव्य नहीं था? क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? आप सत्ता में थे कि आप नागरिकों को मारे जाने का बदला लेके एक मजबूत कार्रवाई करते। लेकिन दुख की बात यह है, कांग्रेस पार्टी हमेशा से आतंकियों के प्रति ढुलमुल रवैया रखती है। हमेशा आतंकियों को कांग्रेस के टावर से संदेश जाता है कि तुम आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहो, भारत के नागरिकों को मारो, हम कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे। यह चिंताजनक है। और इसके अलावा ये एक उदाहरण दिया, जब विदेशी ताकतों ने कांग्रेस की सरकार में निर्णय कैसे लिए जाएंगे उस पर हस्तक्षेप किया। नटवर सिंह जी, जो कि विदेश मंत्री रहे कांग्रेस की सरकार में, उन्होंने स्वयं अपनी जीवनी में लिखा है कि जब मेरी नियुक्ति की बारी आई तो विदेशी ताकतें सोनिया गांधी जी को बता रही थी कि इनकी नियुक्ति ना की जाए,
किसी भी सरकार में कौन मंत्री रहेगा, कौन सा विभाग उसके पास रहेगा, ये सरकार का क्षेत्राधिकार है। लेकिन विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप के बाद अगर निर्णय लिए जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जैसे मनमोहन सिंह जी का रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के हाथ में था, सोनिया गांधी जी का रिमोट विदेशी ताकतों के हाथ में था, और ये भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। मैं इतना ही कह के अंत करूंगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक मजबूत सरकार भारत को दे रहे हैं, जो भारत के हित में होता है वो देखते हुए सभी फैसले लेती है। दूसरी तरफ बिना रीढ़ की दब्बू सरकार इसलिए कि दब जाती थी, कांग्रेस की सरकार को कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और इन प्रश्नों के उत्तर अगर नहीं आते हैं तो ये बेहद ही चिंताजनक है कि भारत का जो विपक्ष है, जो नेता प्रतिपक्ष है, ये विदेशी ताकतों के हाथ में आज भारत की संप्रभुता को कॉम्प्रोमाइज करता है, गिरवी रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो। नहीं, इसमें को पहले सवाल इस विषय पे लेंगे, उसके बाद एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? हाँ प्लीज। देखिए, बिल्कुल स्पष्टता से कह दूं, जब कभी भारत पर आतंकी हमला हुआ, हमने देखा किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई उरी के बाद। जब पुलवामा हुआ तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, और अब पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हमने सुनिश्चित किया जो पाकिस्तान में आतंकवादी हैं उनको ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया जाए। हमने ये भी सुनिश्चित किया जो आतंकी हमले होते थे, रोज रोज अखबार में आता था, कांग्रेस के समय में कोई नीति नहीं थी, अब आतंकी हमले खत्म हो गए हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण है अगर एक भी होता है तो उसका मजबूती से जवाब ऐसा दिया जाता है कि पाकिस्तान भी थर थर कांपता है। और आपने बात करी एक सरकार की, संगठन की, ये बहुत ही गहन चिंतन का विषय होता है। आपकी फॉरेन पॉलिसी बहुत से मापदंडों को ध्यान में रख के बनाई जाती है, और जो भारत के हित में होता है उसको ध्यान में रखते हुए इंगेज या डिसएंगेज किया जाता है। आज भारत की जनता को यह पूर्ण विश्वास है कि भारत की सरकार ठोस निर्णय लेगी, और वही निर्णय लेगी जो भारत के हित में होगा। देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी हों, नीतीश कुमार जी हों, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, जो भारत के संसाधन है, प्रदेश के संसाधन है, टैक्स पेयर का रुपया है, ये जनता के हित में इस्तेमाल करती है और जनता को कुछ देती है। लेकिन चाहे वो आरजेडी हो, जंगल राज का प्रतीक, वंशवाद का प्रतीक, या जमीन दो, नौकरी लो, या कांग्रेस पार्टी हो, ये भारतीय राजनीति के क्राइम मास्टर गोगो की तरह है। मैं आया हूं, कुछ तो लेके जाऊंगा। अगर कोई और पार्टी सकारात्मक कदम उठा के कुछ देने की बात करती है तो सबसे ज्यादा दर्द क्राइम मास्टर गोगो, आरजेडी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इनको होता है, क्योंकि इनके चरित्र में ही लूट है, जनता से लेना है। और इसीलिए इस तरह के ये लोग अनर्गल बयान देते हैं।
ये सर्वविदित है, बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे तो पुनः एनडीए की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, और ये जंगल राज के प्रतीक शहाबुद्दीन जिंदाबाद के जो नारे लगवाते हैं, ये सब लोग गायब हो जाएंगे। प्लीज सबसे पहले तो मैंने आपसे जो बिंदु रखे, आपने बहुत ही अटेंटिवली वो सब सुने, धन्यवाद। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, कबूलनामा क्या हो सकता है कि आतंकी हमला हुआ भारत पर और विदेशी ताकत आके बताती है, आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज डोंट अटैक, और आप जानते हैं कि कोई अटैक तो हुआ नहीं था। हम सब राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेते हैं, वो अपरिपक्व हैं, झूठ भी बोलते हैं, भारत के खिलाफ षड्यंत्र भी रचते हैं, लेकिन फॉर्मर एयर चीफ मार्शल कहते हैं हमें छूट दीजिए, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। क्या वो छूट मिली? हफीज सईद को जी कौन बुलाता है? कांग्रेसी नेता। जाकिर नायक को शांति का मसीहा कौन बुलाता है? कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह। कार्रवाई कौन करता है? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार। अगर ये सारे तथ्य भी प्रमाण नहीं है तो मैं समझता हूं कि ऐसा मैं कुछ नहीं जोड़ सकता जिससे कि आपको प्रमाण मिल जाए। With the highest of respect to the judiciary, every citizen believes in the last 11 years, for sure, our judicial system has been strengthened by the cooperation extended even by the government. And yes, India is a democracy governed by rule of law. And every decision that is taken may be a subject matter of challenge, but the decision is taken with bona fide spirit. And the only time that rule of law became a casualty was during the Congress regime when emergency was invoked, when the citizens were deprived of fundamental rights. Thank you. देखिए, जो भारत की न्याय प्रणाली है, पिछले 11 वर्षों में ये कहना गलत नहीं होगा, सरकार के सहयोग से, दूरदर्शिता से और मजबूत हुई है। और ये भी सत्य बात है कि भारत ऐसा देश है जहां लोकतंत्र मजबूत है। ये बात भूल जाइए कि राहुल गांधी कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र ही खत्म हो गया है, क्योंकि ये सत्य से परे है। भारत संविधान से चलता है, कानून से चलता है और हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि जो सरकार है उसकी प्रतिबद्धता भी संविधान के प्रति है। और जो न्यायिक प्रणाली है, हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका भी सम्मान है और उनकी आस्था भी संविधान में है और नागरिकों की आस्था भी संविधान में है।